शादी की। किसकी शादी की मुबारक? हाँ, मैंने तो सुना था कि भाई आपकी शादी हो गई है। मैं खुद ही मान लूंगी कि मैंने खुद ही उनको अपना ट्विटर का पासवर्ड दिया था। मेरे को बहुत जज्बात मेरे हावी हो रहे हैं। निकल रहा है। जितने मशहूर होने के तरीके हमारे एक्ट्रेसेस को आते हैं, इतने तो साहिल लोधी को भी नहीं आ रहे भाई। सच्ची बोल रहा हूँ। इस वक्त ऐसी ही एक एक्ट्रेस हमें ज्वाइन कर रही है जो कि बड़ी मशहूर है और बहुत मगरूर भी है। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली रावशिंग मुइनावाला। बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। किसकी शादी की मुबारक? हाँ, मैंने तो सुना था कि भाई आपकी शादी हो गई है। वैसे मैं फिल्मी अदाकारों के शादी के बयान को ज्यादा सीरियस तो नहीं लेता, लेकिन आपके बारे में सुना तो मैंने फटाफट मान लिया। मैं पहले भी हुई है, मतलब होती रहती है ना, शादी तो एक काम है इंसान का। अच्छा, मान लिया? फिर ठीक है, वेरी गुड, खैर मुबारक। और मैं ये प्रशांत से भी यही कहना चाहती हूँ कि वो भी मेरी शादी को तस्लीम करे, वरना आप क्या करेंगे? वरना मैं खुद ही मान लूंगी कि मैंने खुद ही उनको अपना ट्विटर का पासवर्ड दिया था और मैंने ही खुद उनको अपनी तस्वीरें दी थी। लेकिन इतना जल्दी लगाने को कहा नहीं था मैंने। अगर प्रशांत को अपनी इज्जत प्यारी है तो प्लीज वो उसको मान ले। रेटिंग के लिए इतनी मेहनत? मेरे को बहुत जज्बात मेरे हावी हो रहे हैं। निकल रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्ताफ भाई के फार्मूले के तहत बनाना न्यूज की नई तकसीम के मुताबिक बनाना 1 से हूं मैं माइकल जैक्सन और बनाना 2 से मैं हूं शर्मिला फारूकी। और नाज़रीन, इस हफ्ते की सबसे ज्यादा छक्के छुड़ा देने वाली खबर थी अल्ताफ भाई की तकरीर से, जहां उन्होंने सिंध के लिए एक नया फार्मूला तजवीज किया। सिंधी बोलने वाले सिंधियों के लिए एक सिंध और उर्दू, पश्तो, पंजाबी, बलोची बोलने वाले के लिए दूसरा सिंध। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। और सिंध 2 का जिन्हें पीपल्स पार्टी वाले सिंधी नहीं मानते उनका सिंध 2 कर दीजिए। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के सीनियर लीडर और वजीर इत्तलात जनाब शर्जील मेमन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हमने कोई ककली कलेरदी नहीं खेलनी यहाँ पे, क्योंकि पग मेरे वीर दी नहीं, पग मेरे सिंध की है, सिंध जो धरती की। सर, ये आप हकीमों के नुस्खे ना पढ़ें, ये बताएं कि अल्ताफ भाई की तकरीर पे आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, रद्द अमल का होता है, ये न्यूटन का कानून है। हम बड़ी दलेरी के साथ इस सिंध की तकसीम के फार्मूले को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये कोई रियाजी का सवाल नहीं है, हमारी सिंध की धरती का सवाल है। अच्छा, रियाजी के सवाल और धरती के सवाल में क्या फर्क है? देखिए, इस चीज में वही फर्क है जो कि आबदा परवीन और अलन फकीर के गाने में होता है। अगर आपको लगता है कि मैं इस मामले में कोई बोंगिया मार रहा हूं, तो हकीकत यही है कि मुझे भी यही लग रहा है कि मैं वाकई इस मामले में बोंगिया मार रहा हूं। ये बल्दियाती इलेक्शन का सवाल है, और बल्दियाती इलेक्शन के मामले पे अगर सिंध की तकसीम का कोई फार्मूला में पेश किया जाता है तो हम अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि हम इस किसी किस्म के सिंध की तकसीम के फार्मूले को नहीं मानते। हम बिल्कुल इस पर डटे हुए हैं। लेकिन एमक्यूएम और अल्ताफ भाई की तो हम बहुत इज्जत करते हैं भाई, आप माइंड कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है ही नहीं, ये सारी गलती आप लोगों की, आप न्यूज़कास्टर्स लोगों की सारी गलती है। आप लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया, उस चीज को इतना ज्यादा अपने जो है ना, लगता है कि कायम अली शाह साहब वाला शरबत इन्होंने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन नाजरीन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुल्क में हर तरफ शोशे छोड़े जा रहे हों और मौलाना साहब खामोश हैं? जी बिल्कुल, मौलाना साहब ने कहा है कि केपीके की हालत नाजुक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे दावत दी। जी, हमने आपको दावत दी? कब, क्यों, कैसे? हजरत कराम, हमारा एक असूल मौक़िफ़ है, और मौक़िफ़ ये है कि दावत मिले ना मिले, दावत पे जाना जरूरी। मौलाना साहब, आपके इस बयान का क्या मतलब है कि केपीके की हालत नाजुक है? देखिए, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अगर इमरान खान जमीयत उलमा इस्लाम को खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से नजरअंदाज करेगा और सारा हलवा खुद खा जाएगा और परवेज खटक को भी नहीं देगा, तो मेरी जान सूबे ऐसे नहीं चलते। देखिए, अगर हम तालिबान के हक में बयान देते हैं और उन्हें शहीद कहते हैं तो इसमें तहरीक इंसाफ का फायदा है,
और इन लोगों में तो मुराबत ही रही है कि ये कम से कम एक सुलह ही मार दे कि यार मौलाना साहब हलवा खाओगे कि नहीं खाओगे। वैसे हलवा से याद आया कि हलवा है आपके पास थोड़ा? जी बहुत बहुत शुक्रिया हलवा साहब, मेरा मतलब है मौलाना साहब। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि परवेज मुशर्रफ ने दिल की तकलीफ होने के बाद लंदन में अपना फ्लैट बेचने का फैसला कर लिया। वैसे आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती कि फ्लैट बेचने से दिल को कैसे तकवीत मिलती है। मुमकिन है कोई हकीमी नुस्खा हो। और सऊदी वजीर खारजा का दौरा इस्लामाबाद इंतहाई कामयाब रहा। कामयाब कैसे न रहता, वो कुछ पुराने मुआहदों की कॉपियां फोटोस्टेट कराने आए थे इस्लामाबाद। अरे नहीं यार, हुकूमत ने कह तो दिया है कि मुशर्रफ का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मैंने कब कहा कि ये सऊदी वजीर खारजा का दौरा मुशर्रफ साहब के लिए था। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और इस साजिशी अंसर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बनाना न्यूज नेटवर्क के न्यूज डेस्क में मैं हूं आपका केयरटेकर मेहमान। ओह मेहमान हो गया। मैं हूं आपका केयरटेकर मेजबान। मेजबान भाईजान, दादाजान, खैर मैं तो बहुत कुछ हूँ। वैसे मुझे नजम सिटी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज का मेरा मौजू क्या है। आज का मेरा मौजू यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत होती है या उसकी कारकर्दगी होती है, उसमें मीडिया का कितना किरदार है। और अब रही दिन की पहली गुगली, वो ये कि मेरे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं। जनाब सिकंदर बख्श साहब और मेरे लेफ्ट में जनाब शोएब अख्तर साहब। कैसे हैं आप? बस मैं फर्स्ट क्लास। अरे भाई मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझसे भी बात कर लो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। तुम सुनाओ शोएब? मैं ठीक हूँ। उससे भी हाथ मिलाने क्या मुझ में कांटे लगे हैं? धोने पड़े। ये सिटी साहब जो आपके सामने भी हाथ में ला रहा है ना बंदा, ये बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है। अच्छा क्या किया मैंने जनाब, मुझे बताएंगे कि मैंने किया क्या है? मिसबा से इसकी दुश्मनी है, अच्छा पाकिस्तानी टीम से इसकी दुश्मनी है, कोचिंग पे इसको इतराज है, हफीज पे इसको इतराज है, सब लोगों से इसकी दुश्मनी है। बोलते क्यों नहीं? ये जो सवाल कर रहा है ठीक साहब, चाइना का मैं- एक्सपर्ट कहीं का। देखिए चाइना का एक्सपर्ट होगा अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं पूरा महीना हो गया मैंने कोई तनकीद नहीं की मिसबा पे। अच्छा। वो जो याया हुसैनी है ना, वो अक्सर कर जाता है, मैंने तो की देखो नहीं। याया हुसैनी नहीं, वो याया बेचैनी है। वैसे है किधर वो? और सेठी साहब आपको जरूरत क्या है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की उस बंदे को? मतलब इतने बड़े बड़े दो एक्सपर्ट आपके सामने बैठे हैं, उसके बावजूद आप बताएं चाय लस्सी क्या मंगाया आपके लिए? चाय तो मैं पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुन्ने के साथ। खैर तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये माशाल्लाह से हमारी टीम अब जीत पे जीत लेके जा रही है, हैं? अभी लगातार हमने 2 वनडे सीरीज जीते, टेस्ट भी हम अच्छा भला खेल रहे हैं। तुम दोनों ये सास की तरह टीम के पीछे क्यों पड़े हो? ये शख्स है, ये जब भी आता है और इसकी बात यहीं से शुरू होती है कि भाई बहुत बुरा खेले, बांग्लादेश से बुरे निकले और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही टीम की। भाई कभी इसके मुंह से आपने टीम की तारीफ सुनी है? आप मुझे बताइए। बताओ ओए, सांवले जॉन देखें, सीना। जब तक ये सिकंदर गुप्त मौर्य और वो याया ओ याया ओ याया ओ या अच्छा वो वाला याया, अच्छा। ये दोनों जब तक मौजूद है ना, ये कोई इनके सामने जो है ना टीम की तारीफ नहीं कर सकेगा। जब भी कोई तारीफ की बात होती है दोनों बीच में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। आप बताएं कोई बात है बता? तुम दोनों का मसला क्या है, यानी कि स्कोर का और याया हुसैनी का? सेठ साहब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं तो एक छोटा सा नेक सा शरीफ सा बच्चा हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता। बाकी बहरहाल याया हुसैनी की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो कैसा है। तो याया तो खुद अपनी गारंटी नहीं दे सकता। जुगत कैसे मारी? अच्छी लगी ना तुम्हें? देखिए सेठ साहब ये है फसादी, और ये जो बात भी करता है जब इसको लाइन पे लो ये फौरन लाइन से उतर जाता है और हमारी जो टीम है उनकी बुराइयां शुरू करना कर देता है। नहीं आप इधर बात करें ना, सेठ साहब देखें, इधर बात ये करें, उतरे से बाहर है। ज्यादती अच्छा, है नहीं, और ये खुली ये नीरी बदमाशी है, अच्छा तुम मान दो, तुम नीरी बदमाशी अबे है वो सेठ उठा साहब। के फेंकेगा तुम्हें। वो देखिए मुझे घूर रहा है ये। तो घूर रहा तो खैर है, कोई बात नहीं। होता रहता है। और मेरे एक हाथ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन साहब आपका मुंह आगे है वरना मैं कुछ मेरा नहीं मुंह, जाता। चलो भाई मेरा मुंह बीच में आ गया। तो इससे पहले कि कुछ और हो, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मैं जरा इनको संभालता हूँ। देख के ओए मेरी चिड़िया मार दी भाई। हाय हाय चिड़िया मार दी, चिड़िया मार दी। मेरी चिड़िया मार दी। एक जीरू को तुमने मार दिया। जिंदगी जीरू क्या, चिड़िया में मेरी जान थी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा जिनका?